अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर से होंगे। तो आज हम क्लास 6 उर्दू चैप्टर नंबर 10 जागो जगाओ इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, ये नज़म किस शायर ने लिखी है? तो इसका जवाब है, ये नज़म मोहम्मद शफीउद्दीन नीर ने लिखी है। यहाँ पर जो नीर है ये तखल्लुस है, तो इस पर ये वाला निशान लगाना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर भी शायर का तखल्लुस इस्तेमाल होता है वहाँ पर हम ये निशान लगाते हैं। ठीक है, तो अब जो सवाल नंबर दूसरा है वो है, इस नज़म में सूरज, चांद और सितारों का इशारा किस तरफ है? तो इसका जवाब है, इस नज़म में सूरज, चांद और सितारों का इशारा लोगों की तरफ है। इस तरह से अब जो सवाल है वो है, नज़म में किस चीज़ की बारिश होने की बात कही गई है? तो इसका जवाब है, नज़म में मोहब्बत की बारिश होने की बात कही गई है। ठीक है, इस तरह से अब जो सवाल है वो है, किससे डरना चाहिए और किसकी खातिर मरना चाहिए? तो इसका जवाब है, खुदा से डरना चाहिए और हक की खातिर मरना चाहिए। ठीक है, तो अब जो सवाल है वो है, शायर ने किस आग को बुझाने की बात की है? तो इसका जवाब है, शायर ने नफरत की आग को बुझाने की बात की है। ठीक है, तो अब जो सवाल है यहाँ पर वो है, शायर के मुताबिक हम कौन सा गीत गाएं और हर घर तक कौन सा पैगाम पहुंचाए? तो इसका जवाब है, शायर के मुताबिक हमें मोहब्बत का गीत गाना चाहिए और मोहब्बत का पैगाम हर घर पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अब जो आखिरी सवाल है वो है सवाल नंबर 10, नज़म में शायर किन लोगों को उठाने की दावत दे रहा है? तो इसका जवाब है, नज़म में शायर बेकारों, बेकसों, किस्मत के मारों और बेचारों को उठाने की दावत दे रहा है। ठीक है, तो अब जो सवाल नंबर तीसरा है आपके सबक का वो है, दर्ज झैल अल्फाज की जिद लिखें। तो यहाँ आपकी किताब पर ये अल्फाज दिए गए हैं, तो इनके हमें जिद लिखने हैं। जिद मीन्स अपोजिट लिखने हैं। ठीक है, अपोजिट में क्या आएगा? जैसे कि पहला है जागना, जागना को आ जाएगा सोना, और रोना को आ जाएगा हंसना, उठना को आ जाएगा बैठना, इस तरह से मरना को आ जाएगा जीना। ठीक है, तो अब ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब जो चौथा सवाल है आपकी किताब पर वो है, मानी लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। किताब पर ये अल्फाज दिए गए हैं, इनके आपको मानी भी लिखने हैं और फिर जुमले बनाने। ठीक है, तो पहला जो आपकी किताब पर दिया गया है वो है उल्फत। उल्फत के मानी क्या है? मोहब्बत। ठीक है, तो इस पर हमें जुमला बनाया है, हमें वालिदैन से मोहब्बत रखनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से दूसरा अल्फा जो है वो है चांद। तो चांद के माने हैं महताब। ठीक है, रात भर चांद चमकता रहा। ठीक है, इस तरह से तीसरा जो है वो तीसरा है सितारे। तो इसका माने है तारे, आसमान सितारों से भरा पड़ा है। ठीक है, इस तरह से अब जो सूरज, सूरज के माने क्या है? आफताब, सूरज की गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। ठीक है, तो अब है यहाँ पर अल्फाज कोशिश, इसके माने क्या है? सही, कोशिश करने से कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर अल्फाज है प्यारे, तो इसका जुमला हमने बनाया है, छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से है किस्मत, तो इसके माने क्या है? मुकद्दर, दुआओं से किस्मत बदल जाती है। ठीक है, इस तरह से आखिरी वाला है हिम्मत। हिम्मत के माने क्या है? जुर्रत, इंसान को हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए।
اب جو 5واں سوال ہے آپ کی کتاب پر وہ ہے یاد کیجیے، اس نظم کو زبان یاد کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.